आज हम लोग चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 CBSE थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन प्रूव दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन में लाइन्स एंड एंगल्स के कई सारे थ्योरम, ये फर्स्ट थ्योरम है जो कि पैरेलल लाइन पे बेस्ड है। इस थ्योरम में ये दे रखा है कि दो पैरेलल लाइन्स हैं, एक ये, इसका नाम दे देते हैं L, इसका नाम दे देते हैं M। दो पैरेलल लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इस ट्रांसवर्सल का नाम, लाइन का नाम देते हैं P। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो इसमें कितने एंगल्स बनने हैं? ये पहला एंगल, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5, 6, 7, 8, टोटल 8 एंगल बनने हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे कौन से होते हैं, ये देख लो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे कौन से होंगे? एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, और एंगल जो 4 होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें यही प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होंगे। मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 से इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। और इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि दो पैरेलल लाइन्स हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। पैरेलल लाइन कौन सी है? पैरेलल लाइन्स L और M, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। और एक ट्रांसवर्सल लाइन P जो इन दोनों पैरेलल लाइन्स को कट कर रही है, ये P हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। हमें क्या प्रूफ करना है? जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे और एंगल 4 जो है एंगल 6 से इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए करते हैं इसको प्रूफ। थ्योरम इसको नोट कर लेना। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। गिवन ये था कि दो पैरेलल लाइन्स हैं, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है P और Q, इसका नाम L और M कर देते हैं। L और M और ये P हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। हमें प्रूव करना था कि एंगल जो है ये 3, ये एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल जो 4 है वो एंगल 6 से इक्वल होगा। ये एंगल हमारा 1, ये 2, ये 7 और ये 8। टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। मतलब जितने डिग्री का एंगल 3 होगा, जितने भी डिग्री का एंगल 3 होगा उतने डिग्री का एंगल 5 होगा। और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल प्रूफ करना है कि एंगल 4 जितने डिग्री का होगा उतना एंगल 6 होगा। हमें ये प्रूफ करना है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन ये है कि L एंड M आर पैरेलल लाइन्स। ठीक, L और M जो है हमारी पैरेलल लाइन्स दे रखा है और बोला गया है कि P इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। P जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमारा स्टार्ट होता है। हमें ये पता है कि एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, और एंगल जो 2 है वो एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 6 के इक्वल है क्योंकि एंगल 2 और एंगल 6 क्या बनना है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनना है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनना है। और हमने ये पहले डिस्कस किया था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा एक एक्सियम है। एक्सियम जिनको प्रूफ करने की नीड नहीं होती है, थ्योरम जिनको प्रूफ करने की नीड होती है और एक्सियम को प्रूफ करने की नीड नहीं है। एक्सियम सिर्फ एक ही दे रखा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है। ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। मतलब जितने डिग्री का एंगल 2 होगा उतने डिग्री का एंगल 6 होगा। ये चीज़ हमें गिवन है कि एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो इक्वल है।
तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो एंगल 2 की जगह हमने यहाँ पर एंगल 4 लिख दिया, और 6 एंगल 6 ऐसे ही रहा। एंगल 2 और 4 इक्वल हैं, तो चाहे 2 लिखें या 4 लिखें बात एक ही है। एंगल 2 की जगह हमने एंगल 4 लिख दिया, और एंगल 6 हमारा LHS में ऐसे ही रहा। यहाँ लिख देंगे कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल, इसीलिए हमने एंगल 2 की जगह, इस एंगल 2 की जगह हमने एंगल 4 यहाँ पर लिखा, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। एंगल 2 जितनी डिग्री का है उतने डिग्री का एंगल 4 है। एंगल 2 अगर 100 डिग्री का होगा तो एंगल 4 भी हमारा 100 डिग्री का होगा, इसलिए एंगल 2 की जगह हमने एंगल 4 लिख दिया। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। यही मैं प्रूफ करना था, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एक पेयर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का हमारा प्रूफ हो गया है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड पेयर करेंगे। सेकंड पेयर क्या दे रखा है कि हमें 3 और 5 इक्वल करना था, तो हमें ये पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 की इक्वल है। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 की इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनना है। क्यों, जब एक लाइन और एक लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल जो होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, और ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 जो है वो तो एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल जो 1 है वो एंगल 5 के इक्वल है। क्यों, एंगल जो 1 है वो एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। क्यों, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनना है हमारा। तो एंगल 1 और 3 दोनों इक्वल हैं, चाहे 1 लिखो चाहे 3 लिखो। तो एंगल 1 की जगह हमने एंगल 3 लिख दिया, बाकी सब ऐसे ही लिख दिया। LHS में एंगल 3 आ गया, RHS में हमारा एंगल 5 एज इट इज़ लिख दिया है। बस इस 1 की जगह हमने 3 लिख दिया। क्यों हमने लिखा, क्योंकि यहाँ रीज़न लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो चाहे 1 लिखो चाहे 3 लिखो, ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ये भी हमारा आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, हैंस प्रूफ्ड। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो गए। एंगल्स आर इक्वल, यही मैं प्रूफ करना था। बस इसमें दो प्रॉपर्टीज लग रही हैं, एक हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है, एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल लग रहा है।